हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हम टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे समतुल्य समुच्चय के बारे में। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट, यानी समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। तो देखिए, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए आप जानकारी लेते हैं कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है इक्विवेलेंट सेट की। तो डेफिनीशन है आपके पास कि टू फाइनाइट सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेट टू बी एन इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल। अर्थात यदि ए और बी आपके पास दो सेट हैं और उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, ध्यान से सुनिएगा, उसकी क्या हो, सेम, उसकी कार्डिनलिटी अगर सेम हो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए तथा बी दोनों समतुल्य समुच्चय है या इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों सेट के अंदर मेंबर्स जो रखे जाते हैं, सदस्य जो रखे गए हैं, वो सेम हो या ना हो, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है इक्विवेलेंट सेट को। केवल और केवल कंडीशन यह होनी चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है होता है कि दोनों सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में समान हैं या इक्वल हैं कि नहीं हैं, इससे लेना देना नहीं है, बस उसकी कार्डिनलिटी को ध्यान में रखना है, कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जिन दो सेट्स के बारे में मिले, वह दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ देखिए यन ए को हमने इसके पहले वीडियो में बता रखे हैं कि ये डिनोट करता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, यानी यन ए क्या है, कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का डिनोट करता है। और कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उस सेट के अंदर जितने डिस्टिंक्ट टोटल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसी को यह इंडिकेट करता है, ठीक। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार, वहाँ से और थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने सेट ए लिए हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर्स को रखे गए हैं। और वहीं पे सेट बी में लिया गया है, अब देखिए ए बी सी डी ई, यानी अब देखिए सेट ए और सेट बी दोनों को देख पा रहे होंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बट यह जरूरी नहीं यहाँ पे कि दोनों क्या हों, सेम सेट्स एलिमेंट्स दोनों सेट में एग्जिस्ट करें। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, 5 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, 5 है। तो यहाँ से बस कार्डिनलिटी से मतलब है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मतलब है सेट में। अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। बस ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग भी बना सकते हैं। आइए एक नॉट वाला देख लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है आपके सामने कि a बराबर 1 4 6 7। अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। और दूसरा सेट हमारे पास जो b है उसमें कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, e f t, यानी 3 एलिमेंट रखे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। तो अब देखिए दोनों की कार्डिनलिटी सेम है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। देन ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट सेट टू द सेट कैपिटल बी। तो इसी तरह से आप लोग भी सेट्स बना सकते हैं, पहचान सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो इसके आगे हम दोस्तों बात करने वाले हैं, 3 नोट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले होते हैं। तो जैसे नोट फर्स्ट है, तो नोट फर्स्ट में ये लिखा गया है कि इक्विवेलेंट सेट्स इज डिनोटेड बाई ए, और थोड़ा सा एक टेढ़ा सा लाइन खींच दिया जाता है बीच में, और दूसरा सेट बी लिख दिया जाता है। तो यानी अगर इस टाइप का नोटेशन आपके सामने नज़र आए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए नोटेशन दिया गया है। ये इक्विवेलेंट सेट्स के होने की कंडीशन को इंडिकेट करता है। दैट इज़ इफ़ ए, और वो जो नोटेशन है टेढ़ा लाइन बी, दिस इम्प्लाइज दैट
कि A एंड B बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा नोटेशन है इक्विवेलेंट सेट्स का। आइए सेकंड नोट हम देखते हैं क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ एन इम्पटी सेट। अच्छा, इस कार्डिनलिटी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे की गई है कि कार्डिनलिटी ऑफ इम्पटी सेट ऑलवेज ज़ीरो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि इम्पटी सेट यानी जो खाली सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा ज़ीरो बताएंगे आप, यानी उसके अंदर कोई मेंबर नहीं होते हैं तो उसमें आप सीधे सीधे यही बताएंगे कि भाई इसकी कार्डिनलिटी ज़ीरो होगी। और नोट 3 में है, तीसरे नोट में ये लिखा हुआ है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब दो सेट अगर इक्वल सेट्स हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर दो सेट इक्वल हो गए तो वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इक्वल सेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी अगर आपके पास दो फाइनाइट सेट्स हैं और इक्वल सेट की कंडीशन को होल्ड करता है। इक्वल सेट्स की क्या कंडीशन है कि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेम एलिमेंट ही रखे जाते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट की कंडीशन को होल्ड करता है। इक्विवेलेंट कंडीशन में क्या होना चाहिए? उसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए और इक्वल सेट्स में वह कंडीशन ऑलवेज एग्जिस्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट्स, अर्थात जो समान समुच्चय होता है वह समतुल्य समुच्चय हमेशा होता है, बट इसका कन्वर्स सही नहीं है हमेशा, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में क्या देना पड़ता है? हमेशा उसकी कार्डिनलिटी से मतलब होता है। अब चाहे दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम हो या ना हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। बट इक्वल सेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। एक तो उसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए और साथ ही साथ जो नंबर सदस्य उसके अंदर एलिमेंट्स रखे गए हों दोनों सेट्स में इक्वल यानी सेम होने चाहिए। तो इसलिए इक्वल सेट्स आर ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, अर्थात इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट्स। तो इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के यानी 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है आपको हम अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी आराम से सुचारू रूप से चलती रहेगी। धन्यवाद।